Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. आज बच्चों हम पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोगों की बोर्ड एग्जाम्स हैं, तैयारी आपकी पूरी होगी। हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द एग्जाम्स, वो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बच्चों। पहले भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स हैं तो उसी का रिविजन करेंगे। हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द एग्जाम। तो बच्चों जो आपको बेस्ट आता है वही आप अटेम्प्ट करें। पहले क्वेश्चन का नंबर डालें और उसके बाद जो है अटेम्प्ट करें। तो जो सबसे जो है बेस्ट आता है आपको वही जो है पहले अटेम्प्ट करें और लेटर दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। छोड़ के कोई बच्चा एग्जाम में नहीं आएगा। कोई भी क्वेश्चन है आपका, जितना भी आपको आता है, चाहे लेटर राइटिंग है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर लेटर राइटिंग करनी है आपको तो आप फॉर्मेट को याद करके जाएं। और क्योंकि पहले भी हमने डिस्कस किया था हाउ टू राइट अ लेटर या हाउ टू ड्राफ्ट अ लेटर, किस तरह से आपको करना है, और सारा क्वेश्चन में दिया रहता है, वहीं से उसको कॉपी करना है। तो 6 नंबर का होता है आपका, कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं आएगा कोई भी क्वेश्चन। क्लियर? तो सिंपल सा है ये, हमने जो है कई बार डिस्कस भी करा है कि हमारा जो है सेक्शन ए, टोटल आपके सेक्शन 4 होते हैं। सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन होता है, टोटल इट इज ऑफ 15 मार्क्स। तो आप अपनी कैलकुलेशन करके रहें कि हमें सेक्शन ए में से कितने मार्क्स लेने हैं, सेक्शन बी में से कितने लेने हैं और सेक्शन सी में से। तो आप एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, माइंड प्रिपेयर करें कि हमें कितने नंबर्स जो है, हाउ टू गेन द मार्क्स इन ईच सेक्शन। क्लियर? राइटिंग सेक्शन इट इज वेरी इजी। जैसे मैंने बताया कि राइटिंग सेक्शन 15 मार्क्स का होता है, लेटर्स होते हैं। तो कैसे अटेम्प्ट करने हैं, हाउ टू राइट है लेटर, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस। 15 मार्क्स का है ग्रामर। ग्रामर में आपको छोड़ के नहीं आना, क्योंकि इसमें जो है आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। इट इज ऑफ 15 मार्क्स। तो टोटल आप 45 मार्क्स में से इजीली अच्छे नंबर ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी बुक्स है, प्रोज है। प्रोज 16 मार्क्स का है। पोइट्री, क्योंकि बहुत इजी होती है। अगर पोम आपको आती है तो उसमें आपको स्टेंजा दिया रहता है और उससे क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने होते हैं, और 20-30 वर्ड्स के। इट इज ऑफ 7 मार्क्स। सप्लीमेंट्री बुक है, 12 मार्क्स का इसमें से आता है। टोटल आपका 80 मार्क्स। तो आप अपना माइंड प्रिपेयर करें कि सेक्शन ए में कितने नंबर लेने हैं, सेक्शन बी में से सेक्शन, तो इजीली अच्छे नंबर आपके इंग्लिश में आ सकते हैं। रीडिंग सेक्शन में अभी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देती हूँ। पहले भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स हैं, दैट्स व्हाई। 2 अनसीन पैसेज ऑफ टोटल 500 वर्ड्स with a variety of questions. Only prose passages will be used. One will be factual and the other will be literary. पैसेज जो है, फर्स्ट पैसेज होता है 200 वर्ड्स का। 3 और 4 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होते हैं। पैसेज 2 300 वर्ड्स का होता है। 3 और 4 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस एंड 1 और 2 क्वेश्चंस ऑन वोकेबलरी के भी क्वेश्चंस होते हैं। एंड इट इज ऑफ योर 15 मार्क्स। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन होता है। लेटर राइटिंग होता है। 1 लेटर बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड वर्बल स्टिमुलस एंड कॉन्टेक्ट। टाइप ऑफ लेटर 2 टाइप्स के होते हैं, सबको पता है। इनफॉर्मल, पर्सनल, एज वेल एज टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। फॉर्मल लेटर ऑफ कंप्लेंट्स, इंक्वायरीज, रिक्वेस्ट, एप्लीकेशंस। इसमें भी आपकी क्या होती है, इंटरनल चॉइस रहती है। जो आपको बेस्ट आता है वही आप अटेम्प्ट करेंगे इन द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटिंग अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ए गिवन आउटलाइन टॉपिक ऑफ अबाउट 60 वर्ड्स। आपको आउटलाइन दी रहेगी, उन्हीं को आपको यूज करना है। 60 वर्ड्स का आपको लिखना है गिवन टॉपिक पे। इस शॉर्ट राइटिंग टास्क एक और आपका कंपोजिशन आता है। कुछ आपको टॉपिक्स दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक जो है उसमें लिखना होता है। एंड इट इज ऑल्सो ऑफ 15 मार्क्स। तो ऐसा नहीं है कि जो आपको हिंट्स दी रहती है उन्हीं को आपको यूज करना है। ग्रामर में ये वैरायटी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन टेस्ट टाइप, जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे, सेंटेंस कंप्लीशन है, सेंटेंस रिकॉर्डिंग है, डायलॉग कंप्लीशन है, इस टाइप के। नॉन फाइनाइट्स आएंगे आपके, सेंटेंस कनेक्टर्स हैं। अभी हम 10 ईयर्स के पेपर्स भी करेंगे तो उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लॉजेस विद व्हाट, देयर एंड हाउ। पास्ट टेंस आपका आएगा एग्जाम में। मॉडल्स आएंगे आपके, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, सारे क्या ये हमारे मॉडल्स हैं। तो कैसे, तो ग्रामर का पोर्शन जो है आपका 15 मार्क्स का आता है। आप अच्छी तरीके से उसे पढ़ें। अभी हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, 10 ईयर्स के पेपर करेंगे, सो दैट कि आप इजीली जो है यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। पोएट्री है, टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे इस तरह से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ये ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन ए है, कई बार हमने इसको भी करा है कि किस तरह से यहाँ पे आपको
फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चंस, तो आपको क्या करना है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज। पैसेज के एंड में क्वेश्चंस ये हैं, उनको आपको रीड करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो एक जो है क्विक रिवीजन करते हुए हम पूरा पेपर को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी टाइम इज वेरी लेस और अभी बहुत प्रीशियस है आपके लिए टाइम भी। तो पहले हम इसको रीड द क्वेश्चंस और क्विकली जो है एक रीडिंग करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट डज आर कंफर्टेबल लिविंग डिपेंड अपॉन। तो यहाँ से आपको लिखना आर कंफर्टेबल लिविंग डिपेंड्स ऑन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, पीपल, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इज योर कि व्हाट डज आर कंफर्टेबल लिविंग डिपेंड ऑन। हमारे जो कंफर्टेबल, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है बच्चों, डज या डिड करके। अगर यहाँ पे डिड करके आंसर है तो आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है, अदरवाइज डज है तो हमें एस और ईएस को यूज करना है। क्लियर? तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है बच्चों क्वेश्चन, कि आर कंफर्टेबल लिविंग, अब डिपेंड का क्या हो जाएगा, डिपेंड्स। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डस करके क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आर कंफर्टेबल लिविंग डिपेंड्स अपॉन। अब आंसर क्या है बच्चों, डिपेंड्स ऑन, their comfortable living depends upon the, यहाँ से आपको लिखना है the work of several thousands of person। किसकी वजह से हम जो है कंफर्टेबल फील करते हैं, पीपल आर सेल्डम अवेयर दैट देयर कंफर्टेबल लिविंग डिपेंड्स अपॉन, बहुत सारे लोगों पे डिपेंड करती है द वर्क ऑफ सेवरल थाउजेंड ऑफ पर्सन। अगर हमारे पास कोई गुड्स आते हैं, कोई सामान आता है, तो आपने देखा है उसके पीछे कितने लोग काम करते हैं। हम आज कंफर्टेबल जो है लाइफ जी रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे आंसर यही आएगा, देयर कंफर्टेबल लिविंग डिपेंड्स अपॉन द वर्क ऑफ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ पर्संस। दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। Enumerate, तो यहीं पे लिखा है बच्चों several thousands. Enumerate the number of things needed to prepare couples. Is this very easy? एक ये जर्नल क्वेश्चंस है, बट हमें कहाँ से लिखना है, फ्रॉम द पैसेज लिखना, अपने आप नहीं लिखना है। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, व्हाट इज रिटन इन द पैसेज, वही आपको वहां पे कॉपी करना है। द फर्स्ट थिंग, फॉर इंस्टेंस ऑलमोस्ट एवरीवन लुक। अब देखो बच्चों, हमने पहला क्वेश्चन रीड करा, हमें आंसर मिल गया, तो नो नीड टू रीड कि पूरा हमें पैसेज पढ़ना है और देन फाइंड आउट द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन। तो पहले रीड करें एंड फाइंड आउट द आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमें मिल गया फर्स्ट लाइन पे। नाउ कम टू द सेकंड ऑप्शन, second question. The first thing, for instance, almost everyone looks forward to in the morning is a hot cup of tea. This is a cup of tea embodies the work of thousands of people. Consider the number of things we require. अब यहाँ पे हमें पूछा है कि चाय बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। क्लियर? और सबके घरों में जो है मॉर्निंग में चाय जरूर पी जाती है। तो इट इज a journal question to prepare a cup of tea such as clean drinking water, tea, sugar, milk, gas, burner, pot, crockery, strainer, spoon and so on। तो ये चीजें हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो सेकेंड क्वेश्चन हमने रीड करा एंड हमें आंसर उसका मिल गया, and we got the answer. The number of things we needed to prepare a cup of tea such as clean drinking water, साफ पानी चाहिए, शुगर चाहिए। ऑलरेडी ये सारी चीजें जो इंग्रेडिएंट्स या जो हमें सामान चाहिए ऑलरेडी रिटन इन द क्वेश्चन पैराग्राफ। द नंबर ऑफ थिंग्स वी नीडेड, अब यहाँ से आपको लिखने हैं द नंबर ऑफ थिंग्स नीडेड टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी सच एज, अब वहां से आप यहाँ पे कॉपी कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रेंडर्ड पॉसिबल इन लार्ज सिटीज। अब बड़े बड़े सिटीज में किस तरह से सप्लाई होता है पानी, तो लेट्स रीड द
पैरा इन लास्ट सिटीज दिस इज रेंडर्ड पॉसिबल बिकॉज ऑफ। अब आपको हिंट भी मिल जाती है कि भाई यहाँ पे कि इन लाइन्स में जो है आंसर है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज रिजर्वायर्स एट ग्रेट कॉस्ट एंड द रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द वाटर सप्लाई सिस्टम बाय द हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स। अब ऐसे थोड़ी है कि हमारे घर में पानी आ रहा है तो आराम से भाई पाइप से पानी आ रहा है इजीली, उसके पीछे कितने लोग काम करते हैं। क्लियर? इन लार्ज सिटीज the supply of clean drinking water is rendered possible. तो यहाँ से then add this one. The supply of clean drinking water rendered possible. अब आपको लिखना है because of the construction of huge reserve. आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो है टंकियां रिजर्वायर्स बनी रहती हैं और उसी से सप्लाई। तो ऐसा नहीं है बच्चों, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, कई बार बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। तो छोड़ के नहीं है, यहीं पे हम आपको बता रहे हैं हाउ टू फ्रेम द आंसर्स, कैसे आपको इसमें से फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन में से उसको जो है कैसे कॉपी करके लिखना है। क्लियर? reservoirs at great cost and the regular, ये जो है already given in the question. How do we feel if we hear that the milk van is late in the morning? जब कभी आपको पता चलता है या आपके मदर को पता चलता है भाई आज दूध नहीं आने वाला है, तो कैसा फील होता है? लेट्स रीड. Tea is grown in distant plantation and made available to the consumers through a vast network employing. कई बार क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपको चाय जो है कैसे मिलती है, टी लीव्स, तो आपको ये जो है बताना पड़ेगा उसमें अवेलेबल टू द नंबर थ्रू कंज्यूमर्स. टी इज ग्रोन इन डिस्टेंट प्लांटेशन, कई लोगों ने देखे भी होंगे कैसी होती है, बुशेस टाइप की होती है, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, कैसे उनकी प्रूनिंग करते हैं. एंड मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर थ्रू ए वास्ट नेटवर्क एम्प्लॉइंग हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स. ये नहीं है कि आज हमें चाय पत्ती मिल रही है और हम इजीली अपने किचन में जो है चाय बना रहे हैं, उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है, हार्ड वर्क है. हंड्रेड्स ऑफ पीपल, hundreds of workers. Consider further the machinery required for sugar mills. The production of this machinery involves long chain of process and operation. ऐसा नहीं है कि प्रूनिंग करी, तोड़ा और हमारे घर में जो है चाय पत्ती मिली, उसके पीछे जो है मशीनरी में कितना जो है वर्क होता है. The same argument holds good with the regard to the supply of milk. The production, अब चाय पत्ती आ गई तो दूध भी चाहिए, सेम है. The production of other items such as gas, burner, crockery, spoons, etc. requires the service of hundreds of workers. And recall how agitated we are if the milk van is late in the morning. अभी लेट आ जाते हैं दूध की वैन, तो हम लोग कितना जो है परेशान हो जाते हैं, राइट? तो यही क्वेश्चन जो है asked, how do we feel if we hear, we feel agitated if we hear the milk van is late in the morning. Clear? दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ऐसे आपको फाइंड आउट करने बच्चों, कितना इजी है ना बच्चों. आप पढ़ते जा रहे हैं और आंसर जो है आपने रीड करा, पहले क्वेश्चंस को रीड करा गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज, उनको रीड करा और जैसे जैसे हमने पैसेज को पढ़ना शुरू करा एंड और हमें जो है वी गॉट द आंसर्स. नेक्स्ट है बच्चों, ये तो आपका एक पैसेज हो गया, अनसीन पैसेज रीडिंग सेक्शन से जो 15 मार्क्स का है. एक पैसेज पढ़ा हमने, अब नाउ कम टू द नेक्स्ट. इसमें आपको वोकेबुलरी भी दी रहेगी, ये क्वेश्चंस के जो हैं वर्ड्स हैं उनके मीनिंग, चाहे वो अपोजिट हैं चाहे एंटोनिम्स है सिनोनिम्स है, या मीनिंग आपको पूछी जाएगी वोकेबुलरी की. लेट्स सी कि किस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं.
they asked. पहला क्वेश्चन है व्हाट वी लर्न अबाउट द वेब्स ऑफ स्पाइडर। अब आपको अपने जो है माइंड से नहीं लिखना है, जो पैसेज में लिखा है कि आप वेब्स ऑफ स्पाइडर्स के बारे में क्या जानते हैं, राइट। नेक्स्ट है हाउ डू बीवर्स कंस्ट्रक्ट डैम्स, कि बीवर्स जो है कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं डैम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन स्ट्रेंथ बी प्रोवाइडेड टू ए वॉल। फर्स्ट क्वेश्चन है हु आर द थ्री इंजीनियर्स ऑफ नेचर डिस्कस्ड इन द पैसेज। इस पूरे पैसेज में तीन इंजीनियर्स की बात करी है, कौन कौन से वो तीन इंजीनियर्स है, लेट्स डिस्कस। तो पहले हम रीड करते हैं एनिमल्स आर ग्रेट बिल्डर्स। अब हम जो भी सीखते हैं किससे सीखते हैं, हम नेचर से सीखते हैं, एनिमल्स से सीखते हैं, इंसेक्ट्स से सीखते हैं। तो यहाँ पे यही पैसेज दिया गया है अबाउट एनिमल्स इंसेक्ट्स। एनिमल्स आर ग्रेट बिल्डर्स, जितना हमें नॉलेज नहीं है उतने हमारे एनिमल्स इंसेक्ट्स, कई बार बर्ड्स को देखे होंगे, उनके नेस्ट देखे होंगे, कितने ब्यूटीफुली जो है वो उनको बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं। तो हम जो है उन्हीं से सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एनिमल्स आर ग्रेट बिल्डर्स यूजिंग सिंपल मटेरियल। ये नहीं कि बहुत ज्यादा मटेरियल्स को यूज करते हैं, सिंपल जो है घास से, या आप जो है ग्रास जो है ड्राई ग्रास से बनाते हैं, या कभी स्टोन्स का भी आजकल देखे होंगे आपने, इंसेक्ट्स बनाते हैं, ये लीव्स का बनाते हैं, बट एम्प्लॉइंग साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। बट साउंड कैसे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई बहुत जो है अच्छे इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। The webs of the spider provide the most vivid examples of animal structure built entirely in tension. Spider web silk is so strong that आपने देखा होगा स्पाइडर, व्हाट डू मीन, क्या है, क्या होते हैं स्पाइडर, मकड़ी। तो मकड़ी का अगर आपने जाला देखा होगा तो कितना ब्यूटीफुल आपने देखा होगा, किस से आप जो है शेप देखी होगी उसकी वेब की। सिल्क इज सो स्ट्रॉन्ग एंड मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स यूज इट टू बिल्ड देयर नेट्स। It has a stiffness index which is 30 times less than that of steel. उसकी जो अगर स्टिफनेस देखे कितना स्ट्रांग होता है, 30 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ स्टील, स्टील से 30 टाइम्स जो है कम होता है। Yet has a tensile strength 1.5 times as much as that of steel. Unlike steel, तो आप देख सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि जो स्पाइडर वेब होता है कितना स्ट्रांग होता है। Yet has a tensile strength 1.5 times as much as that of steel. Unlike steel, silk stretches to more than twice its original. तो देखो यहाँ पे कितना आप स्ट्रेच कर सकता है, या जो जब स्पाइडर जो है वेब बनाती है, इट स्ट्रेचेस टू मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ बिफोर ब्रेकिंग। टूटने से पहले वो ट्वाइस टाइम्स जो है आप स्ट्रेच कर सकते हैं उसे। क्लियर? These qualities, it is now known, are owing to silk being a protein polymer of crystalline. Reasons interspersed with regions of randomly arranged chains. Beavers are natural. ये तो हमने पहले पढ़ा, हमने किसके बारे में, स्पाइडर, कि कितना जो है नेचुरली वो किस तरह से जो उनका वेब सिल्क है, कितना स्टिफनेस होता है, कितना स्ट्रांग होता है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही था बच्चों, स्पाइडर वेब इज स्ट्रांग। तो हमने अभी क्या रीड कर कि भाई स्पाइडर वेब कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। स्टिफनेस इंडेक्स कितनी होती है उसकी, कितना मजबूत होता है, विच इज 30 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ स्टील। सिल्क स्टिचेस कितना स्ट्रेच कर सकते, खींच सकते हैं, टू मोर देन ट्वाइस इट्स ओरिजिन, जितनी उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ होती है टूटने से पहले वो कितना स्ट्रेच कर सकती है, ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू बीवर्स कंस्ट्रक्ट डैम्स। अब हम बीवर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं डैम्स। अभी हमने पहले क्या पढ़ा, स्पाइडर। तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो कौन सा है, पहला स्पाइडर। नेक्स्ट है बीवर्स आर नेचुरल इंजीनियर्स, दे यूज ट्री ब्रांचेस। अब ये क्या यूज करते हैं बच्चों, ट्री की ब्रांचेस, छोटी छोटी टहनियों को यूज करते हैं। दे यूज ट्री ब्रांचेस टू कंस्ट्रक्ट डैम्स। दे डिवाइडेड and being pressed into the walls. This apparently serves to collect
area and to focus it into a single trunk embedded in the substrate of the stream. कोई भी स्ट्रीम के ऊपर जो है एज अ डैम जो है ये ब्रांचेस को यूज करके बनाते हैं. तो दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन. नेक्स्ट है, weavers use tree branches to construct dams, the divided end being pressed into the wall. जो उनका एंड जो पार्ट होता है उसको प्रेस करके वो क्या बनाते हैं, वॉल्स बनाते हैं. तो किस तरह से वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, बाय यूजिंग ट्री ब्रांचेस, छोटी छोटी ब्रांचेस को यूज करके. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ कैन स्ट्रेंथ बी प्रोवाइडेड टू ए वॉल, कि वॉल को स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करते हैं. ये अगर किसी स्ट्रीम के ऊपर बना रहे हैं तो ऑब्वियसली कैसा होना चाहिए बच्चों, स्ट्रांग होना चाहिए. तो कैसे स्ट्रांग होते हैं, लेट्स सी. कंस्ट्रक्टिंग ए वेरी थिक वॉल इज अनइकोनॉमिकल. Strength could also be provided to a thin wall by buttresses or by making the base white. जो बेस होता है उसको कैसा बनाते हैं, white. The nest of the termite. नेक्स्ट क्या है हमारा, टर्माइट. टर्माइट सबको पता है किसको बोलते हैं, दीमक को. स्पाइडर, मकड़ी, बीवर्स, और नेक्स्ट क्या है आपका, टर्माइट. Amites, this Meridonius is more than 2 meters high with a wide base with tapers at the end. This ensures greater resistance to shear forces. अब यहाँ पे जो टर्माइट है सबने देखा होगा दीमक, बट यहाँ पे किसके बारे में पूछा, कंस्ट्रक्टिंग वेरी थिक वॉल कि कैसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. तो उसका आंसर है बाय बट्रेसेस और बाय मेकिंग द बेस वाइट. थर्ड हमारे इंजीनियर यहाँ पे जिसकी बात करी गई है वो कौन है, टर्माइट. पहला कौन है इंजीनियर, स्पाइडर. नेक्स्ट कौन है आपका, बीवर्स. थर्ड कौन है नेचुरल इंजीनियर, टर्माइट. The three engineers nature discussed in the passage are first one is your spider, second is your beavers, and third is your termite. The strength could also be provided to a wall strength could be provided to a wall, to a thin wall by buttresses or by making, ये हमने वहां पे मार्क करा है वही आपको यहाँ पे कॉपी करना है, बेस वाइट. क्लियर. तो कैसे हमने फाइंड आउट करा, आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन का जैसे जैसे आप रीड करेंगे पैसेज को यू विल गेट द आंसर, आपको मिलेगा. Find out the word from the passage which means seemingly. इसका मीनिंग लिखना है आपको, ठीक है. अभी फाइंड आउट करते हैं. Find the word from the passage which is opposite the meaning of narrow. नैरो का अपोजिट लिखना है. तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि कहाँ पे आपको एंटोनिम्स लिखने हैं, कहाँ पे आपको सिनोनिम्स लिखने हैं, कहाँ पे आपको सेम जो है इसमें अलग अलग लिखा है कि कहाँ पे अपोजिट है. तो जहाँ पे अपोजिट पूछा है वहाँ पे अपोजिट मार्क करेंगे. जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो है मीनिंग पूछा है वहाँ पे आप मीनिंग लिखेंगे, वर्ड मीनिंग. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट योर आंसर बुक. In the passage given, stiffness means not stretchable. Stiffness जिसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, हार्ड होगा. क्लियर. तो नॉट स्ट्रेचेबल. द अपोजिट ऑफ द वर्ड सिस्टमैटिकली. तो सिस्टमैटिकली का क्या होगा अपोजिट बच्चों, रैंडमली.
तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं। पहला है आपका सीमिंगली, तो इसका आंसर क्या होगा? एंटायरली, अपरेंटली, रैंडमली, एम्प्लॉय। लेट्स सी द आंसर। फर्स्ट है आपका बच्चों यहाँ पे apparently, which is the right answer is your apparently. Seemingly means apparently. नेक्स्ट क्या है बच्चों? अब यहाँ क्या पूछा है? नैरो। अब देखते हैं नैरो, स्ट्रॉन्ग, थिक, सिंगल, ब्रॉड। तो नैरो मीन्स पतला, राइट? तो इसका अपोजिट क्या होगा? ऑब्वियसली क्या होगा? ब्रॉड। बट हम देखते हैं कि वेदर दिस वर्ड इज इन द पैसेज और नॉट। ब्रॉड वर्ड ढूंढना आपको। इट इज हियर, ब्रॉड। तो नैरो का अपोजिट क्या है? ब्रॉड। तो आपको ये देखना है कि पहले में उन्होंने क्या पूछा था? मीनिंग। सेकंड में क्या पूछा उन्होंने? अपोजिट। बच्चे जल्दी जल्दी जो है कंफ्यूज करते हैं, तो ये जरूर ध्यान दें कि कहाँ पे अपोजिट पूछा है, कहाँ पे आपका। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस एंड राइट इन योर आंसर बुक। इन द गिवन पैसेज द वर्ड स्टिफनेस मीन्स not visibly bent, elasticity, heavy, not stretchable. So its mean is not stretchable. The opposite of the word systematically find out करते हैं whether it is in the question or not. Systematically means जो काम आप सही तरीके से करते हैं, और एक randomly होता है रफली हम जो काम करते हैं. Let's see the word randomly. Ingenious, termite, beaver, rot. तो मेन पॉइंट्स है, मैं उसको हाईलाइट कर रही, अपरेंटली, ठीक है. नेक्स्ट है द अपोजिट ऑफ द वर्ड सिस्टमैटिकली, दैट इज योर रैंडम. तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, और आपको वर्ड्स को फाइंड आउट करना है, राइट? ऑप्शंस आर गिवन. नेक्स्ट आता है आपको सेक्शन बी. तो सेक्शन ए आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई इसमें हम कुछ नंबर ले सकते हैं. डेफिनेटली आप जो है अच्छे मार्क्स ले सकते हैं. रीडिंग सेक्शन में 2 जो है अनसीन पैसेज दिए रहेंगे, और किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है आंसर्स फ्रॉम दैट पैसेज. क्लियर? नेक्स्ट आता है 15 मार्क्स का है बच्चों. अगर आप जो है थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे, आप छोड़ के नहीं आना है. मेन आपका क्या है, बच्चे छोड़ के आते हैं क्वेश्चन के. जो भी कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे रीडिंग एक सेक्शन ए का है, सेक्शन बी है, सी है, डी है, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे. अटेम्प्ट करेंगे, आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेंगे. क्लियर बच्चों? जो बच्चे सिंसियर नहीं है उनके लिए है. जो सिंसियर बच्चे हैं वो तो एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. बट जो बच्चे सोचते हैं कि अरे इसमें हम नंबर ले लेंगे, इसको छोड़ देते हैं, तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है, और कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करें. सेक्शन बी है आपका, यू आर कीर्ति किशोर ऑफ विलेज पाली चंपावत राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर्स ऑफ योर टाउन अबाउट द इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स इन योर लोकेलिटी. सिंपल सा है. यहाँ पे इंटरनल चॉइस दी गई है. 6 मार्क्स का है बच्चों. 6 मार्क्स बहुत होते हैं, तो 6 नंबर का है, और आपको कुछ नहीं करना है. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि लेटर राइटिंग में सारी चीजें जो है, जितने भी स्टेप्स हैं, सारे किसमें दिए रहते हैं? क्वेश्चन में दिए रहते हैं. आपको यू हैव टू कॉपी इट फ्रॉम द क्वेश्चन. इंटरनल चॉइस दी है बच्चों इसमें. यू आर सुमन सुरेश विकास नगर देहरादून राइट ए लेटर टू योर मदर आस्किंग हर टू सेंड यू सम विंटर क्लोथ्स. तो एक फॉर्मल रहता है और एक इनफॉर्मल रहता है. जो आपको बेस्ट आता है वही आप इस एग्जाम में अटेम्प्ट करें. क्लियर बच्चों? तो अभी मैं बताऊंगी हाउ टू अंडरलाइन या हाईलाइट करेंगे स्टेप्स को इन द क्वेश्चन. नेक्स्ट है आपका फोर्थ है, राइट है पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स. कोई भी करंट टॉपिक दिया रहेगा, उसमें आपको ज्यादा भी नहीं है बच्चों, ओनली 60 वर्ड्स है. इसमें आप जो है स्लोगन भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा उसको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए. तो इम्पोर्टेंस या इम्पोर्टेंट ऑफ
trees, save water, the rainy season. तो जो आपको बेस्ट आता है वही आप एग्जाम में अटेम्प्ट करें। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यू आर कीर्ति और किशोर ऑफ विलेज पार्क। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बच्चों? सब बच्चों को पता होगा। पहला स्टेप क्या होता है? सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मीन्स भेजने वाले का पता। तो इसमें आप फाइंड आउट करें कौन सा है बच्चों भेजने वाले का पता। इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया था, नेवर राइट योर नेम। कोई भी बच्चा अपना नाम नहीं लिखेगा एट द टॉप ऑफ द एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में कोई अपना नाम नहीं लिखा। डू नॉट राइट योर नेम। तो सिंपल आपको लिखना है अपना हाउस नंबर कुछ ऐड करके, विलेज पाली चंपावत। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका भेजने वाले का पता। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों? डेट। तो डेट किस दिन की डालेंगे? जिस दिन आपका पेपर होगा, पुट द डेट ऑफ दैट डे। नेक्स्ट है आपका रिसीवर्स एड्रेस, किसको आपने भेजना है। तो वो कौन है बच्चों? द पोस्ट मास्टर। अब कौन सा टाउन है आपका? पाली है, चंपावत विलेज है आपका पाली और चंपावत, क्योंकि चंपावत के ही पोस्ट मास्टर को आपको इन्फॉर्म करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? द पोस्ट मास्टर कहाँ का? चंपावत। क्लियर? अब सब्जेक्ट क्या है, किस विषय पे आप लिख रहे हैं? द इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स। अब योर नहीं आएगा, इन आर लोकेलिटी, या सिंपल आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, द इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स। क्लियर बच्चों? उसके बाद क्या आएगा आपका? सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैम। इसके बाद क्या आएगा बच्चों आपका? बॉडी ऑफ द लेटर। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि बॉडी ऑफ द लेटर 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। पहला क्या आएगा आपका? इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, और फिर क्या आएगा बच्चों? कंक्लूजन। तो सारे बच्चों को याद होगा कि स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है सेंडर्स एड्रेस, छह नंबर का है बच्चों। आपको जितने स्टेप्स आप लिखेंगे उतने में आपको नंबर मिलेंगे ईच स्टेप के। अब सेंडर्स एड्रेस और डेट के बीच में स्पेस छोड़ना है। क्या छोड़ना है यहाँ पे? स्पेस। डेट के बाद आएगा आपका रिसीवर्स एड्रेस। वो भी हमने यहाँ पे मार्क करा है, इसी पे लिख लेते हैं तो आपको इजी रहेगा। ठीक है? उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, यहीं पे हम मार्क करते हैं दिस इज योर सेंडर्स एड्रेस। दिस इज योर रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर? सब्जेक्ट क्या है? द इरेगुलरिटी, क्या है ये आपका? सब्जेक्ट, द इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स। क्लियर? योर्स फेथफुली में आप क्या लिखेंगे? कीर्ति एंड, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आएगा आपका कीर्ति एंड किशोर। जब आप इतना लिख लेंगे तो इसको आप स्टेप्स में लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस, दिस एंड दिस एंड दिस। क्लियर? बॉडी ऑफ द लेटर में आएगा आपका इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, थर्ड इज योर कंक्लूजन। मेन कंटेंट में मैंने आपको बताया था जब हमने लेटर फ्रेम किया था कि किस तरह से आपको जो है कुछ लाइन याद करनी है, और इसी तरह से कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट होता है तो उसको आपको करना है। तो पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर मेन कंटेंट के क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करें, और देन कंक्लूजन
कि क्या स्टेप्स आपको उसमें लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा सुमन सुरेश और विकास नगर एक राइट, तो इसको हम कल करेंगे बच्चों। तो घर में जाके प्रैक्टिस करें क्योंकि अभी आपके एग्जाम है, इंग्लिश का पेपर है। तो किस तरह से आपको स्कूल जो है एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम, वो हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो सारे बच्चे घर में जाके देखें कि सेक्शन ए हमने आज कंप्लीट करा है, सेक्शन बी कल कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।